देखिए इधर आपको पैरेललोग्राम दिया है, तो सबसे पहली चीज हम एक पैरेललोग्राम बना लें। देखिए इसे हम ए बी सी डी। अब सबसे पहले डायरेक्शन, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डायरेक्शन। हमने कहा है क्योंकि पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो उसमें जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती हैं। इसका मतलब है हम यहाँ से कहना चाहते हैं कि ए बी साइड जो है वो पैरेलल है आपका डीसी के, और जो एडी साइड है वो पैरेलल होगा आपका बीसी साइड के। तो अब हम देखें, हमने कहा ए बी और डी सी पैरेलल है, तो हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब डायरेक्शन सेम होना चाहिए, इसका मतलब है यदि मैं ए बी की डायरेक्शन इस एरो के थ्रू बताऊं इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है डीसी भी डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा ही होना चाहिए। यदि मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करता हूं तो ये अपोजिट वेक्टर हो जाएंगे, और हमें बताना है कि ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। इसी टाइप से एडी के लिए मैंने डायरेक्शन फिक्स करा एडी, तो इसके पैरेलल बीसी है तो इसका भी डायरेक्शन हो जाएगा आपका ये वाला। अब देखिए यहां पर हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है, ए एल प्लस ए एम। मैं यहां से ए एल वैक्टर प्लस ए एम वैक्टर की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं। देखिए ए एल पता करें, ए एल वैक्टर, अब यहां पे क्या दिया गया है, जो एल पॉइंट है और एम पॉइंट है वो मिड पॉइंट्स हैं बीसी और सीडी के लिए, तो बीसी का मिड पॉइंट हो गया यहां पर एल, और सीडी के लिए यहां पे मिड पॉइंट है आपका एम। देखिए आपको ए एल वैक्टर चाहिए ना, ए एल वैक्टर कैसे मिलेगा, जब हम इस ए वैक्टर को एल वैक्टर से ज्वाइन करें। और एक चीज का ध्यान रखें विशेष, ए एल मतलब वेक्टर जो है वो हमारा कहां ए टू एल है, मतलब एरो की जो डायरेक्शन होगी वो ए टू एल है। तो हम क्या करें, सबसे पहले ए को एल से ज्वाइन करें और इसकी डायरेक्शन है ए एल। तो यदि मैं इस वाले ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ लगाने जाऊं तो बताओ मुझे, मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए बी की डायरेक्शन ये है, ये बी एल की डायरेक्शन है, और ये उसके अपोजिट होना था, तो ये उसके अपोजिट है भी। तो हम यदि ट्राइंगल लॉ लगाएं तो क्या हम यहां से ऐसा कह सकते हैं, जो ए एल वैक्टर है वो हो जाएगा हमारे लिए ए बी वैक्टर प्लस बी एल वैक्टर ट्राइंगल लॉ के थ्रू। देखिए इस ट्राइंगल को बस देखो, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सपोर्ट कर रहा है, ये इसका अपोज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का सम जो होगा वो ए एल वैक्टर है। तो मैंने कहा ए एल वैक्टर इक्वल टू ए बी वैक्टर प्लस बी एल वैक्टर, एक इक्वेशन यहां से आया। दूसरा, अब देखिए जो हम यहां से पता करना चाहते हैं दूसरा वेक्टर वो है हमारा ए एम वैक्टर। अब ए एम वैक्टर क्या होगा, फिर से हम कहेंगे वेक्टर फ्रॉम ए टू एम। अब डायरेक्शन फिर से क्या होगी, ए टू एम, तो हम इस ए को ज्वाइन करें एम पॉइंट से, तो ये डायरेक्शन है। अब देखिए डीसी के लिए डायरेक्शन हम डिसाइड कर चुके हैं, तो डीएम का डायरेक्शन भी तो वही होगा। तो हमने यहां से कहा अब इस वाले में यदि मैं ट्राइंगल लॉ लगाने जाऊं तो यहां पे मैं ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग कह सकता हूं ए एम वैक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए ए एम वैक्टर, अब इस ट्राइंगल में एडी और डीएम जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्शन को, और ए एम जो है उसका अपोज कर रहा है, तो ए एम इक्वल टू होगा एडी प्लस डीएम वैक्टर। इन दोनों की वैल्यू हम यहां रख देते हैं। तो हमने कहा ए एल प्लस ए एम हमें पता करना था, ए एल इक्वल टू हो गया ए बी प्लस बी एल प्लस ए एम की जगह रख सकते हैं हम ए डी प्लस डी एम। अब सोचिए कभी भी प्रॉब्लम्स को करने जाएं तो जरा एक बार ये ध्यान रखें कि प्रॉब्लम में हमें दिया क्या गया, हमें लाना क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप लेते हैं। यहां पे हमें जो वैल्यू प्रूफ करना है वो क्या है, इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एसी, मतलब मुझे एसी वेक्टर चाहिए। जरा हम एक बार सोचें एसी वेक्टर होगा क्या। यहां पर यदि मैं एसी वेक्टर की बात करने जाऊं तो एसी वेक्टर जो है, इस एसी वेक्टर को मैं यहां से लिख सकता हूं एसी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर। देखिए आप दोनों चीज लिख सकते हैं, एसी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर कह सकते हैं, या फिर एडी वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर इक्वल टू भी हम एसी वेक्टर कह सकते हैं। अब सुनिए, हमने कहा एसी जो है वो ए बी और बीसी की टर्म्स में आएगा, ए बी प्लस बीसी। इसका मतलब है यहां पर इस इक्वेशन को मैं किस में कन्वर्ट करना चाहूंगा,
ए बी और बी सी के टर्म्स में। तो यहां पर जो आपको दूसरे टर्म्स दिख रहे हैं बी एल और ए डी, उसे हटा दीजिए। देखिए ए बी तो हमें चाहिए है, तो हम इसको ए बी को ए बी रहने दें, प्लस आपको बी सी चाहिए था और बी सी हमें यहां पे नहीं दिख रहा है। अब देखिए बी सी कैसे लेके आए, यदि हम बीसी साइड को लाना चाहते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए ये जो बीएल साइड है, क्या इस बीएल को मैं लिख सकता हूं यहां से बीसी बाय 2। देखिए हमने ये कहा ये बीएल बीसी है पूरा और एल जो था उसका मिड पॉइंट था, तो हम कह सकते हैं बीएल इक्वल टू बीसी बाय 2। तो यहां से मैंने इसे लिख दिया बीसी बाय 2 प्लस इस एडी को, मैं एडी को हटाना चाहता हूं और मुझे आंसर किसमें चाहिए, एबी और बीसी में। तो देखो ये जो एडी है, क्या ये एडी इसके पैरेलल वेक्टर है और इक्वल वेक्टर भी है, तो मैं इस एडी के जगह पे मैं लिख सकता हूं बीसी वेक्टर। तो मैं इस एडी को चेंज करता हूं यहां पे बीसी वेक्टर से प्लस डीएम। अब डीएम को भी मुझे हटाना है, या तो मैं एबी में कन्वर्ट करूंगा या बीसी में। अब देखिए यहां से यदि मैं डीएम की बात करने जाऊं तो डीएम जो है वो डीसी का मिड पॉइंट है, तो मैं इसे लिख सकता हूं डीसी बाय 2। अब देखिए यहां पे मिला मुझे ए बी वेक्टर प्लस बीसी बाय 2 प्लस बीसी, तो ये हो गया 3 बाय 2 बीसी वेक्टर प्लस, अब देखो ये जो डीसी है, जो डीसी वेक्टर है वो वेक्टर ए बी के पैरेलल है और इक्वल वेक्टर होगा, तो इस डीसी की जगह मैं ए बी लिख सकता हूं यहां से, तो मैंने इसे लिख दिया ए बी बाय 2। तो ए बी प्लस ए बी बाय 2, तो फाइनली मुझे मिल रहा है यहां से 3 बाय 2 ए बी प्लस यहां से 3 बाय 2 बीसी। हम 3 बाय 2 कॉमन ले लें तो हमें ब्रैकेट में मिलता है ए बी प्लस बीसी, और इस ए बी प्लस बीसी को मैं यहां से कह सकता हूं, इसे हम इक्वेशन 1 बोल दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए एल प्लस बी एम की वैल्यू आ रही थी यहां से, वो हो गया 3 बाय 2 ए सी। और इसी चीज को यदि हम यहां से कंपेयर कर लें तो हमें आंसर मिलता है k इक्वल्स टू 3 बाय 2। तो हमारा आंसर है k इक्वल्स टू 3 बाय 2। नोट कीजिए से, एक प्रॉब्लम और नोट करें। इफ A B C D and E are in order, then prove that AB plus BC plus CD plus DE equals to AE vector. If A, B, C, D and E are in order, then prove that AB plus BC plus CD plus DE vector equal to AE vector. सॉल्व कीजिए से, देखिए अब यहां ध्यान दें, जब भी हमारे पास वेक्टर में इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम वहां पे डायरेक्शन क्या कंसीडर करें। देखें हमें दिया गया है A, B, C, D and E are in order। अब ध्यान देना यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स हैं A, B, C, D और E, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो ऑर्डर में दिए गए। तो हम क्या करें, हमने एक पॉइंट लिया A, B, C, D और E। अब A, B, C, D और E ये सारे जो वर्टेक्स हैं ये ऑर्डर में है, तो इसकी डायरेक्शन ध्यान रखना। A से स्टार्ट करते हैं तो A to B ऑर्डर में है, इसलिए B to C, C to D और D to E। अब हम देखें जहां पे हमने लास्ट पॉइंट कौन सा दिया गया वर्टेक्स E वाला, तो हम E पर आकर के रुक जाएं। हमने कहा A, B, C, D और E के लिए डायरेक्शन डिसाइड कर लिया। अब जो लास्ट डायरेक्शन मिल रहा है वो कौन सा है, हम इसे क्या करें, एक पॉलीगन में कन्वर्ट करें। तो इस A को ज्वाइन करिए आप किससे, E पॉइंट से, और इसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी लो, इसके अपोजिट बाकी के, ताकि वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूफ भी करना है इक्वल टू में A, और A क्या होगा यहाँ पे रिजल्टेंट। तो हमने क्या किया, इन सब के डायरेक्शन के अपोजिट इसकी डायरेक्शन डिसाइड करी AE। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ये एक पॉलीगन हो गया। अब देखिए पॉलीगन लॉ वगैरह जो होता है वेक्टर एडिशन का, वो हमें अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ट्राइंगल लॉ के थ्रू सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। देखिए हमने क्या किया, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, यदि मैं यहां पर एक ट्राइंगल बना लूं तो ये वेक्टर जो होगा वो AC वेक्टर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं
जो AC वेक्टर है ट्राइंगल लॉ के थ्रू मैं यहां से कह सकता हूं AB प्लस BC इक्वल टू AC। तो यहां से मैंने कहा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू AC वेक्टर, ये एक इक्वेशन आया मेरे पास। उसके बाद हम देखें तो यहां पर दूसरा ट्राइंगल भी बन रहा है। ये जो AC है वो एक साइड हो गया, इसी साइड का जो डायरेक्शन है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये वाला साइड भी सपोर्ट कर रहा है CD। तो हम क्या करें, इस A को D से ज्वाइन करें तो यहां पे फिर से एक ट्राइंगल बनेगा। और इस सेकंड ट्राइंगल में यदि मैं फिर से ट्राइंगल लॉ लगाने जाऊं तो मैं क्या कहूंगा, देखिए AC और CD सपोर्ट कर रहे हैं और AD उसके अपोजिट है। हम यहां से कह दें AD वेक्टर, जो AD वेक्टर है वो हो गया आपके लिए AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, इसे हम लोग कह दें इक्वेशन 2। थर्ड, अब मुझे यहां से AE वेक्टर चाहिए, तो इस थर्ड ट्राइंगल को देखो, इस थर्ड ट्राइंगल में AD और DE की डायरेक्शन सेम है, सपोर्ट कर रही है, और ये जो है उसके अपोजिट है। तो हम यहां से कह सकते हैं AE वेक्टर इक्वल टू हो गया मेरे पास AD वेक्टर प्लस DE वेक्टर। अब देखिए AD वेक्टर की वैल्यू यहां से रख दीजिए, AD को हम यहां से कहते हैं AC प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर, और AC, यहां पर जो AC वाला टर्म आ रहा है उस AC की जगह रख दीजिए AB प्लस BC। तो हमने यहां से कह दिया AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, और ये CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर इक्वल्स टू AE वेक्टर। ये हमें प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था। AE वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर। अब एक चीज ध्यान रखो, ये जो प्रॉब्लम है इसे एज अ रिजल्ट आप याद रखें, क्या हम कहते हैं जब भी सारे पॉइंट्स किस में है, ऑर्डर में है, तो AB, देखिए A B C D E, मान ले हम F G H सब एक पॉइंट ले लेते हैं हम, मैंने कहा A B D E F और G, A to G जो पॉइंट्स है वो ऑर्डर में है। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, एक पहला वेक्टर बनाओ AB वेक्टर प्लस दूसरा इसके आगे BC वेक्टर, फिर प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर प्लस EF वेक्टर प्लस FG वेक्टर, और ये इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट वेक्टर के, मतलब AG वेक्टर। देखिए यहां पे भी हमने वही कहा है, ABCDE ऑर्डर में थे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE इक्वल टू AE वेक्टर, फर्स्ट एंड लास्ट। तो इसको एज ए रिजल्ट आप याद रखें, कभी भी इतने सारे वेक्टर्स यदि ऑर्डर में दिखते हैं तो आप डायरेक्ट आप उसे लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE, इसे नोट करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, इफ A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर be the vectors represented by the sides of a triangle, by the side of a triangle taken in order, then prove that A plus B plus C equal to 0 vector. If A, B, C be the vectors represented by the sides of a triangle taken in order, then prove that A plus B plus C equal to 0 vector. करिए एक बार, देखिए था आपसे ये कहा गया है एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स हैं और तीनों साइड्स जो हैं वो ऑर्डर में हैं। इसका मतलब है कि मुझे जो डायरेक्शन बनाना है वो तीनों वेक्टर्स के लिए, तीनों साइड्स के लिए सेम रखना है, मतलब सपोर्ट करने वाला। तो हमने कहा फर्स्ट साइड जो है वो A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर। अब यदि हम ध्यान से देखें, मैं इसको कह रहा हूं A, B और C। यदि हम ट्राइंगल लॉ लगाने जाएं तो देखिए ट्राइंगल लॉ में हम लोग क्या कहते हैं, दो वेक्टर यदि सपोर्टिव है तो थर्ड वाला वेक्टर जो उसके अपोजिट होता है वो उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। एक वेक्टर ये है AB प्लस BC, तो हम लोग यहां पे ऐसा कहते हैं जो AB वेक्टर है उसे ऐड कीजिए प्लस BC वेक्टर, और ये इक्वल टू होता है, देखो AB का है मतलब A टू B,
BC का है मतलब B to C। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं इक्वल टू AC वेक्टर, इसका मतलब A to C वेक्टर, और A to C वेक्टर है तो वो इसका रिजल्टेंट देता है। तो देखिए AB वेक्टर की जगह तो हम लिख देते हैं यहां से A वेक्टर प्लस BC वेक्टर जो है वो B वेक्टर, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन सेम है, लेकिन इक्वल टू AC वेक्टर। AC जो है वो यहां से जो CA वेक्टर है वो C दिया हुआ है, तो AC जो होगा वो माइनस C होगा, तो इसे लिखिए माइनस C वेक्टर। इसको इधर लेके आओ, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ये आपका प्रूफ हो गया, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। और इसे भी एज अ रिजल्ट आप लोग ध्यान रखिए, कभी भी ट्राइंगल के लिए यदि तीनों साइड्स पता है तो A प्लस B प्लस C तीनों वेक्टर्स का सम आपका हमेशा एक 0 वेक्टर होता है, इसे नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां पे सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, देख हम क्या करें, हमारे पास एक पॉइंट है A और इस पॉइंट के लिए आपको पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, इसे हमने कह दिया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये A के लिए पोजीशन वेक्टर है। इसी टाइप से जो B पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो अब हमें ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सबसे पहले पता कर लें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा तो हमें डिस्टेंस भी मिल जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला देखना है, हम यहां से सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड करते हैं। तो देखिए यहां से जब हम ए बी वेक्टर लिखने जाएं, ए बी वेक्टर, अब देखो ये इस ए बी वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, यहां पे अभी हमने ट्राइंगल लॉ देखा है, अब उसके थ्रू देखा जाए। ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये है ओरिजिन। अब देखो हमने कहा ये जो पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं ए के लिए वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है, तो हम कहेंगे हमेशा इस वेक्टर को क्या, ओ ए वेक्टर, और वो कहां से होगा, ओ टू ए। तो ओ ए वेक्टर जो है वो हमारे लिए एक वेक्टर हो गया, और थोड़ी देर के लिए हम लोग इसे कह देते हैं पोजीशन वेक्टर ए। तो हमने कहा ए के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो ए है, तो ओ टू ए की डायरेक्शन ये हो गई। दूसरा, इस बी के लिए मैंने एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया बी वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, हमेशा ओरिजिन से। तो ओरिजिन से आप इस बी को ज्वाइन करें तो ये हो गया हमारे लिए बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अब हमें यहां पे देखना है ए बी वेक्टर पता करना है। यदि मैं ए बी वेक्टर पता करना चाहता हूं तो इसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, ए टू बी। हमने कहा ये ए टू बी है। अब इसमें यदि मैं ट्राइंगल लॉ लगाऊं तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ हम लोग क्या कह सकते हैं, हम ये देखें किसी भी दो साइड को देखते हैं, जो सपोर्ट कर रहा है तो थर्ड साइड उसके अपोजिट होगा, तो वो उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, सपोर्टिव है दोनों, इक्वल्स टू में आएगा ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर। तो यहां से जो ए बी वेक्टर हमें मिला वो ए बी वेक्टर हो गया ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, और इसी चीज को मैं लिख सकता हूं ए बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसे ध्यान रखें। तो कभी भी हम यदि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करने जाएं, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं, तो ए बी वेक्टर इक्वल टू हो गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब देखो इसी को यदि हम इसके पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कर दें, ए बी वेक्टर इक्वल्स टू ओ बी, और ओ बी के लिए यहां पे अभी हम अब कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में पता है पोजीशन वेक्टर, तो इसे लिख देते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस जो ओ ए वेक्टर है वो ए के लिए पोजीशन वेक्टर, तो हमने लिखा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब हम कहते हैं सब्ट्रैक्ट करना है तो i कैप से सब्ट्रैक्ट होगा, j कैप से और k कैप से। तो यहां से आ जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो
ये जो ए बी वेक्टर आया, इसी ए बी वेक्टर को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं, पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। अब देखिए हमें क्या पता करना था, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी यहाँ पे। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी की बात करने चाहते हैं, तो ये तो हमें एक वेक्टर मिला है, इसी के लिए यदि हम मॉड की वैल्यू पता कर लें तो जो मॉड आएगा वो उसके लिए डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने कहा मॉड ऑफ ए बी, देखिए डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मिलेगा आपको। तो ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो ये है हमारे लिए फाइनल डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, ये आपके लिए आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसी को आप पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं। नोट कर